हरिओम। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से 25 दिसंबर को तुलसी पूजन एवं श्रीमद् भगवत गीता जयंती मनाई गई। पूज्य बापू जी ने 2014 में शुरू किया था तुलसी पूजन दिवस। देश विदेश में तुलसी पूजन दिवस की बहुत धूम रही। इस बार देश भर के सभी आश्रम समितियों द्वारा बहुत सेवा कार्य हुए और हो रहे हैं। लखनऊ के संत श्री आशाराम जी आश्रम द्वारा आश्रम में तुलसी पूजन, दरिद्र नारायण के लिए भंडारा, कंबल वितरण आदि सेवाएं की गई और शाहजहांपुर के जिला कारागार में भी सेवा की गई। विदेशी मिशनरी के टुकड़ों पर पलने वाले, विदेशी त्योहारों को बढ़ावा देने वाले, हिंदुओं के धर्मांतरण हेतु काम करने वाले कुछ बिकाऊ न्यूज चैनलों ने आश्रम की सेवा को भी निगेटिव तरीके से पेश किया, नकारात्मक ढंग से समाज के सामने उसको प्रस्तुत किया। मित्रों, लखनऊ आश्रम ने कारागृह से अनुमति पत्र प्राप्त करने के बाद वहां सेवा दी और वो भी सभी नियमों का पालन करते हुए। इतनी बढ़िया सेवा देखकर उन बिकाऊ मीडिया वालों के पेट में दर्द शुरू हो गया। किंतु आपको हम दिखाएंगे इस वीडियो में एक ऐसे न्यूज चैनल की न्यूज जो सत्यनिष्ठ है, जो हमेशा सच्चाई दिखाता है, सच्चाई सुनाता है। लखनऊ आश्रम के नारायण भाई से हमारी बात हुई। उन्होंने जानकारी दी है कि शाहजहांपुर कारागार प्रशासन द्वारा आश्रम के सेवा कार्य की बहुत सराहना की गई है। कारागार की ओर से जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें लिखा है कि संत श्री आशाराम बापू आश्रम लखनऊ के द्वारा जिला कारागार शाहजहांपुर में निरुद्ध बंदियों को श्रीमद् भगवत गीता, नशे से सावधान, योगासन, तुलसी रहस्य, सुख समृद्धि का आधार गाय, ऋषि प्रसाद के प्रत्येक पुस्तक के 6 नग पुस्तकें एवं 75 नग कंबलों का वितरण किया गया। उक्त सामग्री के वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। उक्त कार्य से कारागार बंदियों को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। संचालक श्री अर्जुन एवं श्री नारायण पांडे और पुष्पेंद्र पांडे के सौजन्य से हुए आश्रम के सामाजिक कार्य हेतु कारागार प्रशासन इनकी सराहना करता है तथा इस सराहनीय कार्य हेतु कारागार अधीक्षक श्री राकेश कुमार के द्वारा सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया जाता है। मित्रों, यह कारागार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी और इसमें और एक अन्य संस्था और उसके सेवाधारियों के नाम भी थे। आश्रम के बाद उन्होंने भी वहां सेवा दी थी, वे भी साधुवाद के पात्र है। पूज्य बापू जी के प्रेरणा से आश्रम द्वारा जो सेवा दी गई उससे कैदियों का मंगल हुआ, उनको प्रसन्नता हुई। कारागार प्रशासन ने भी बहुत सराहना की, किंतु मीडिया चैनलों के पेट में दर्द शुरू हो गया। चलिए अब हम देखते हैं यूपीएस न्यूज 24 की न्यूज। यूपीएस न्यूज 24 सुनते हैं क्या कहा उन्होंने आश्रम की सेवा के बारे में। उनकी पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे और उनके वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, ऊपर आई कार्ड पर भी दिया है उनका वीडियो। सभी सनातन संस्कृति प्रेमियों से निवेदन है कि उस लिंक पर जाकर यूपीएस न्यूज 24 का ये वीडियो जरूर देखिए और उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। जिस चैनल के सब्सक्राइबर और व्यूअर्स ज्यादा हो उसे बड़ा माना जाता है, किंतु वास्तव में बड़ा वो चैनल होता है जो सत्य के पक्ष में हो। चलिए देखते हैं वो सत्यनिष्ठ यूपीएस न्यूज 24 चैनल की सत्य रिपोर्ट। संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम में अभी भी चल रही है अविरत सेवाएं। जी हां, संत श्री आशाराम जी आश्रम शाहजहांपुर गांव रुद्रपुर में पूज्य बापू जी की कृपा से दिसंबर माह के इस कड़ाके की सर्दी में दरिद्र नारायण के कल्याण व उत्थान हेतु कंबल वितरण किया गया व आश्रम में उपस्थिति सभी भक्तजनों में भंडारा हुआ। भारत में क्रिसमस डे की जगह तुलसी पूजन दिवस की मची है धूम। क्रिसमस डे 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक मनाया जाता है, जिसमें त्योहार के नाम पर दारू पीना, मांस खाना, पार्टी में दुष्कर्म करना, महिलाओं से छेड़खानी,
करना आदि कृत्य होते हैं। तो ऐसे त्योहार को कुछ भोले भारतवासी भी मनाने लगे थे, पर अब धीरे धीरे अपनी संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। भारतवासियों को लग रहा है कि क्रिसमस हमारी संस्कृति व सभ्यता को नष्ट कर देगी और हमारा जीवन बर्बाद कर देगी, जिसकी वजह से क्रिसमस डे से उपराम हो रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति का क्रिसमस डे मनाने जैसा त्योहार नहीं है, इसलिए भारत में ज्यादातर लोगों ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाने के लिए पहले से ही तुलसी पूजन शुरू कर दिया है। भारत ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी इस दिन को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि देश विदेश में 25 दिसंबर निमित्त तुलसी पूजन की धूम मची है। केवल भारत के ही लोग नहीं बल्कि कैलिफोर्निया, दुबई आदि से भी लोग तुलसी पूजन करके ट्वीट्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक इसके दौरान शराब आदि नशीले पदार्थों का जमकर सेवन होता है, जिससे आत्महत्या जैसी घटनाएं, युवा धन की तबाही एवं अवांछनीय कृत्य खूब होते हैं। तो इसलिए देश में सुख, सौहार्द, शांति बढ़े व जन समाज का जीवन स्वस्थ और मंगलमय हो, इस उद्देश्य से हिंदू संत आशाराम जी बापू की प्रेरणा से वर्ष 2014 से 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। इस पर्व को जनता ने भी खूब सराहा और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस पर्व की लोकप्रियता विश्व स्तर पर देखी गई। तुलसी पूजन से बुद्धि बल, मनोबल, चरित्र बल और आरोग्य बल बढ़ता है। मानसिक अवसाद, दुर्व्यसन, आत्महत्या आदि से लोगों की रक्षा होती है और लोगों को भारतीय संस्कृति के इस सूक्ष्म ऋषि विज्ञान का लाभ मिलता है। विदेशों में भी होती है तुलसी पूजा, अतः विष्णु प्रिया तुलसी हर घर में होनी चाहिए। सभी लोग संकल्प ले कि 25 दिसंबर को तुलसी जी की पूजा करके उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। समस्याओं का समाधान एवं आध्यात्मिक ज्ञान देने वाली मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद वर्ष 2021 के तिथि पर्व, त्योहारों एवं प्रेरक सुवाक्यों से सुसज्जित वॉल कैलेंडर भी प्राप्त कर लाभार्थियों ने संतोष व्यक्त किया। दिसंबर माह के इस कड़ाके की सर्दी में आराम हेतु दरिद्र नारायण में कंबल का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने इस आयोजन की खूब प्रशंसा की। पूज्य बापू जी की प्रेरणा से श्री योग वेदांत सेवा समिति शाहजहांपुर द्वारा हर महीने ऐसे समाज उत्थान के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ सर्वांगीण विकास की कुंजियां प्राप्त होती हैं। शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से देव कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।